प्रधानमंत्री ने उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री विद्यालय योजना पीएम श्री के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की। आम लोगों को भारत की आजादी के महत्वपूर्ण पहलुओं और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मनोरंजक तरीके से जानकारी देने के लिए ऐप जारी। राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने सभी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। और प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर राजनांदगांव भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने मोहारा स्थित शराब दुकान के सामने प्रदर्शन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री विद्यालय योजना पीएम श्री के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेशों में कहा कि पीएम श्री विद्यालय देश के मॉडल स्कूल बनेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप होंगे। पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षा की आधुनिक और सशक्त नीति अपनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इन स्कूलों से देश के लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इनमें शिक्षण के नए तरीकों पर बल दिया जाएगा। नवीनतम प्रौद्योगिकी, स्मार्ट क्लासरूम, खेलकूद और अन्य विषयों के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आम लोगों को भारत की आज़ादी के महत्वपूर्ण पहलुओं और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मनोरंजक तरीके से जानकारी देने के लिए ऐप जारी किया गया है। इसमें ऑनलाइन मोबाइल गेम्स आज़ादी, क्वेस्ट, हीरोज ऑफ भारत भी शामिल हैं। वहीं देश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इस सिलसिले में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी रायपुर द्वारा आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता सह संगोष्ठी आयोजित की गई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीआईबी रायपुर के निदेशक कृपाशंकर यादव ने कहा कि आज़ादी, क्वेस्ट, हीरोज ऑफ भारत ऐप को एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म से हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऑनलाइन गेम्स से आज़ादी के नायकों की अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सकेगी। प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज़ादी क्वेस्ट के रूप में एक ऑनलाइन गेमिंग का विकास किया गया है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे इस आज़ादी के जो हमारे नायक रहे हैं, हीरो रहे हैं, उनको समझें गेमिंग के माध्यम से। इसी के लिए 2 ऐप डेवलप किए गए हैं। इन ऐप्स के माध्यम से आप जब अगर जाएंगे तो उसमें गेम जो ऑनलाइन गेमिंग के लोग हैं कार्ड मिलेंगे, आप बढ़ते जाएंगे आगे। तो निरंतर इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रचार प्रसार हो, इसी के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जगह जगह कॉलेजों से हम जुड़ रहे हैं और जगह जगह हर शहरों में छोटे छोटे कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इस तरह की गेमिंग जो आज़ादी फेस्ट है इससे जुड़े। और इसके अलावा पोषण का कार्यक्रम जो चलेगा, ये भी कि ये पोषण का माह पूरा सितंबर माह तक चलेगा, जिसमें महिलाएं, गर्भवती महिलाएं विशेषकर, और 0 से 6 साल तक के बच्चे और किशोरी लड़कियां, इनका कैसे हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं खाने पीने की, उन्हीं को बेहतर तरीके से संजो करके उनको उनकी सेहत पर जिससे अच्छा सुधार हो, इसके लिए प्रचार प्रसार का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है, जो महीने भर तक पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में हम लोग मिलकर के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो चलाएं। संगोष्ठी में स्थानीय मीडिया कर्मियों के अलावा केंद्रीय संचार ब्यूरो के फील्ड अधिकारी और गीत तथा नाटक प्रभाग के लोक कलाकार शामिल हुए। राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक सामग्री भी तैयार की जा रही है।
ये घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। शिक्षक दिवस के अवसर पर भनसुली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय की भी पढ़ाई होगी। साथ ही इन स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को भी अनिवार्य किया जाएगा। वहीं पाटन में शिक्षक दिवस पर आयोजित एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा स्तर बने रहा है और गर्व से हम कहा कि हावड़े यहाँ विश्व स्तरीय स्कूल है। नवा रायपुर में एक विश्व स्तरीय स्कूल के आज में शिलान्यास करके 20 एकड़ में बनी आवासीय। तो शिक्षा हमारे पर बहुत जरूरी है, जैसे हमारी इनकम बहुत जरूरी है, तो इसने शिक्षा बहुत जरूरी है, वो इसने बहुत जरूरी हमारा स्वास्थ्य की मतलब अभी कोरोना काल में सब जन जान रहे फेफड़ों का ताकत है, जन बाज गए थे मैं सब जाना था, जन दौर से गुजरे। इसी तरह राजनांदगांव में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में विधानसभा के पूर्व अपर सचिव डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तिवारी उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के शिक्षकों का सम्मान किया। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा कार्य है जो बांटने से कम नहीं होता। तो बांटने से कभी कोई कम नहीं होता और अधिक से अधिक विकसित होता है, बढ़ता है। तो हम सब यही अपेक्षा करते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी से कि इस व्यवसाय को सादर ग्रहण करें और समाज में अधिक से अधिक शिक्षा और सद्भावना और लोगों में अच्छी बातें फैलाने में अपना अधिकतम प्रयास करें। कार्यक्रम में 100 से अधिक शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में महिला शिक्षिकाएं भी शामिल थीं। सही पोषण देश रोशन और गढ़बो सुपोषित छत्तीसगढ़ के संदेश के साथ आज सुबह राजधानी रायपुर में मरीन ड्राइव से साइकिल रैली निकाली गई। महिला बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री ने पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पोषण शपथ दिलाई। इस रैली का समापन मरीन ड्राइव में ही हुआ। पोषण माह के अंतर्गत आयोजित इस साइकिल रैली का आयोजन महिला बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था। श्रीमती भेड़िया ने कहा कि पूरे राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से ये अभियान संचालित किया जा रहा है। माह चल रहा है, इसमें हमारे पूरे प्रदेश में इस तरह का जागरूकता अभियान रैली चालू की है, जो जन जन तक हम लोग अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमारा जल्द से जल्द सुपोषित हो। उल्लेखनीय है कि जन समुदाय तक स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधित प्रभावी व्यवहार में बदलाव के लिए हर साल सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वर्ष विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। श्री दास ने कहा कि जहां विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को मंदी का सामना करना पड़ सकता है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते विदेशी निवेश और भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के कारण मजबूती है। श्री शक्तिकांत दास कल मुंबई में स्थायी आय मुद्रा बाजार और भारतीय डेरिवेटिव संघ के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि हमारी बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ है और बाहरी दबावों के असर से उबरने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले दुनिया की अधिकांश प्रमुख मुद्राओं में तेजी से गिरावट के बावजूद रुपया वैश्विक उतार चढ़ाव से अप्रभावी रहा है। श्री दास ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान समय में 561 अरब डॉलर का है, जो इन उतार चढ़ाव के असर को रोकने में सक्षम है। प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा राजनांदगांव की महिलाओं ने मुहारा स्थित शराब दुकान के सामने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रेखा मेश्राम ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश में शराबबंदी का वायदा किया था, लेकिन अब तक शराबबंदी नहीं की गई है।
पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं, सब जिले के मंडल स्तर पर आज इस तरीके के जहां तक नई शराब भट्टी खुली हैं, उन भट्टियों को बंद कराने के लिए महिला मोर्चा ने अपना सांकेतिक धरना दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं को गंगा जल की कसम खा खा के विश्वास दिलाया था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले हम शराब भट्टी बंद कराएंगे। लेकिन शराब भट्टी बंद करना तो दूर, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों को शराब पीने की आदत कम हो गई थी, लोग अपने घरों के अंदर थे। उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब की घर पहुंच सेवा कर करके लोगों को आदी बना दिया है। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि शराबबंदी नहीं होने पर आगे भी आंदोलन किया जाएगा। सरकार से अपने वचन पत्र में कांग्रेस की सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का वायदा किया है, उसे पूर्ण करे और तत्काल शराबबंदी करे, इस मांग को लेकर के आज यहाँ पर ये सांकेतिक आंदोलन हुआ है। और ये आंदोलन आज से शुरुआत हुई है, इसे और तेज किया जाएगा। यदि सरकार इस दिशा में सही कदम और त्वरित कदम नहीं उठाएगी तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 213 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 20 लाख टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में कोविड के 4,417 नए मामले सामने आए। इस समय 52,336 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.69% है। पिछले 24 घंटों में 6,000 से अधिक रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में अब तक कुल 88 करोड़ 77 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 7,292 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 126 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस समय राज्य की औसत पॉजिटिविटी दर 1.73% है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई। इस समय प्रदेश में 819 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद राज्य में जहां लोगों को इसका इस्तेमाल न करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं इसे बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। भिलाई नगर निगम द्वारा भी इसके तहत एक अभियान चलाया जा रहा है। निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के अधिकारी छापामार कार्रवाई कर प्रतिबंधित प्लास्टिक व उससे बनने वाले सामानों की जब्ती कर रहे हैं। अब तक इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया है और दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया है। भिलाई नगर निगम के उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि करीब 500 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर लगभग 8.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसकी ऑनलाइन शिकायत भी होती है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। और ये जब से निर्देश मिले हैं अभी तक लगभग करीब 485 लोगों पे लगातार कार्रवाई हुई। इसमें छोटे भी हैं और बड़े होलसेलर भी हैं जो मतलब बड़े पैमाने पे अपना प्लास्टिक बिक्री करते हैं। और करीब मैं समझता हूँ, जो जानकारी मेरे पास है, करीब 8-8.5 लाख रुपए की उसकी जुर्माने की वसूली भी हुई है। तो ये लगातार व्यापारियों को भी बताया जा रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बताया जा रहा है कि आप लोग कृपया इस प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाएं। उपायुक्त ने बताया कि जिन व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है, अगर वे आगे भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री विद्यालय योजना PM श्री के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की। आम लोगों को भारत की आजादी के महत्वपूर्ण पहलुओं और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मनोरंजक तरीके से जानकारी देने के लिए ऐप जारी। राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने सभी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी।
और प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर राजनांदगांव भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने मोहारा स्थित शराब दुकान के सामने प्रदर्शन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।